हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट में हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। हम अपना जो तरीका है वो दो तरीके से देखेंगे। जो हम लोगों को जावा स्क्रिप्ट ने जो प्री डिफाइंड फंक्शन दिया है उसका यूज़ करेंगे, और अगर मेरे पास प्री डिफाइंड फंक्शन हमको याद ना हो तब हम लोग क्या करेंगे, डीएसए का यूज़ करेंगे, मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम फटाफट से ये देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से किसी स्ट्रिंग को का जो लेंथ होता है वो हम कैसे चेक करते हैं। तो जैसे कि देखते हैं कि मैं मानता हूँ लेट, मैं मानता हूँ सिंपल सा स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग मान लिया मैंने, स्ट्रिंग मान लिया मैंने, और उसमें रख दिया मैंने यहाँ पर कोड। अपने चैनल का नाम रखता हूँ मैं यहाँ पर कोड विथ फन। ओके, अब जैसे कि मुझे पता है कि ये मैंने स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग को मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि मैं एक और मैं लूंगा इस स्ट्रिंग का, यानी कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग सॉरी, ये जो स्ट्रिंग का है ये स्ट्रिंग डॉट length, ये लेंथ है जो कि हमको मिलता है, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है कि हमको अब ये कुछ ना कुछ तो हमको आउटपुट देगा, हमको कुछ ना कुछ तो देगा, तो हम इसको क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू, हम लोगों ने इसका एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब अगर मुझे इसको देखना है मुझे कि इसका कितना लेंथ है, तो हम सब कंसोल करा लेते हैं। कंसोल कराने के बाद क्या करेंगे, लेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि यहाँ से मैं करूंगा क्लियर और यहाँ मैं रन करूंगा, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। आप इसको इसका काउंट करके देख लो। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ, सीधा मैं लिखता हूँ यूट्यूब यूट्यूब। ओके, तो अब मैं इसको क्लियर करूंगा और मैं देखूंगा यहाँ पर कि जो मेरा ये जो YOUTUBE, तो टोटल मेरा कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। आप इसको जोड़ लो, आप इसको ऐड करके देख लो, तो ये आपको मिल रहा है 7। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखेंगे, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, देखो यहाँ पर हम इसको करेंगे कि लेंथ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, ठीक है, इसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक इसको ले लेता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है कि मैं इसको रन करूंगा, तो देखो यहाँ पर क्या कहता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 7। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोगों को ये है, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट भी ले सकता हूँ। ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं लगता हूँ यहाँ पर से इसमें लेता हूँ प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, और प्रॉम्प्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम कि प्लीज एंटर योर स्ट्रिंग। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैंने, सॉरी, इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब ये ऑनलाइन एडिटर है। तो यहाँ मैं चलूँगा और इसको मैं हटाऊँगा यहाँ से, और देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से क्या कर रहा है कि आपसे यूज़र इनपुट, यानी कि ये यूज़र से इनपुट मांग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे, सपोज करते हैं कि फेसबुक। ठीक है, FACEBOOK, इन टोटल 8 कैरेक्टर हो रहे हैं। तो मैं जैसे ही इसको मैं ओके करूंगा ना, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 8। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर वापस इसको रन करूंगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड विथ कोड विथ फन। ओके, तो अब मैं इसको ओके करता हूँ, देखता हूँ कि मुझे कितने कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। लेंथ, इस लेंथ का कैरेक्टर क्या है, देखो इसका लेंथ का कैरेक्टर है 13 है। ठीक है, तो चलो ये तो मुझे बनी बनाई फंक्शन, ये जो मुझे थी ये मुझे मिल गया, मेथड मिल गया मुझे। ठीक है, जिसका हम लोग सिंपली यूज कर लिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम
इस तरीके से अगर सपोज करते हैं कि मुझे लेंथ मेथड का यूज ना करना पड़े, ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से टैकल करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ कैसे करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक मैं बनाऊंगा यहाँ से, एक मैं बनाऊंगा, सपोज करते हैं, एक मैं बनाता हूँ फंक्शन, ठीक है, सिंपल फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का मैं नाम रखता हूँ फाइंड, सॉरी, फाइंड स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। एक ऐसा एक बनाते हैं वेरिएबल नेम जो कि थोड़ा नोन हो कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं एक फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है, और इस फंक्शन में एक मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ, एक मैं रहता हूँ इनपुट स्ट्रिंग, ओके। अब क्या है कि मुझे इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं एक लेता हूँ लेंथ, ठीक है, मैं लगता हूँ एक लेट LENGTH लेंथ, लेंथ इक्वल टू, अभी के लिए इसके मैं रखता हूँ 0, ठीक है। स्टार्टिंग में जो लेंथ मेरा है वो 0 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसी इनपुट स्ट्रिंग में, यानी कि ये जो मैं इनपुट स्ट्रिंग यहाँ पर मैं जो दूंगा, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक लूप चलाने वाला हूँ। जैसे कि हमारे पास बहुत तरीके के से लूप हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मैं फॉर ऑफ लूप का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो फॉर, ठीक है, तो मैं करूंगा लेट कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ, अब ये जो है ना किसका, जो मैं यहाँ इनपुट स्ट्रिंग देने वाला हूँ उसका, ठीक है, इनपुट, इनपुट स्ट्रिंग, ओके। अगर आप इनपुट स्ट्रिंग देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको आप एक ब्लॉक में ले लेंगे, और जो ये जो मेरा है ना लेंथ, ठीक है, तो लेंथ, लेंथ प्लस प्लस, ठीक है, ये लेंथ की माने कि कैरेक्टर का जो लेंथ है ना, ये उसको इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि चूंकि मैंने यहाँ से लिया, इनपुट स्ट्रिंग लिया है, आर्गुमेंट लिया है, तो मुझे रिटर्न भी कराना पड़ेगा ना, रिटर्न मैं कराता हूँ लेंथ, लेंथ में मुझे क्या मिलता है वो मैं देखता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ तक तो मैंने काम कर लिया, ठीक है। तो अब क्या है कि एक मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट माई स्ट्रिंग, ठीक है। माई स्ट्रिंग में मैं इसका एम लिखूंगा, मैं यहाँ पर माई स्ट्रिंग, ओके। माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लेता हूँ एक यूजर्स इनपुट लेता हूँ, ठीक है, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, और यहाँ मैं लेता हूँ प्लीज एंटर योर स्ट्रिंग, ओके। आपने लिया स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या है कि अब क्या है कि मुझे इसको कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैसे कॉल करता हूँ इसको, देखो यहाँ पर मैं इसको कॉल करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे जैसे मैं इसका लेता हूँ लेट स्ट्रिंग लेंथ, इसमें जो मुझे मिलने वाला है इसको मैं एक आर्गुमेंट में एक मैं वेरिएबल में स्टोर करने वाला हूँ इसको, ठीक है, लेंथ। तो स्ट्रिंग लेंथ को मैंने क्या किया है कि इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा है फाइंड स्ट्रिंग लेंथ, इसको मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और इसको मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस कॉल करने के लिए, अब मैंने कॉल तो कर दिया है इसको, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस जब मैं कॉल करूंगा तो जब ये फंक्शन चलेगा, तो जब चलेगा तो ये इनपुट स्ट्रिंग मांगेगा, यानी कि यूजर से इनपुट मांगेगा, तो मैं क्या करने वाला, इस माई स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर पास करूंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से पास कर दिया, अब मुझे इसको देखना है, तो देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सीधा करेंगे कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, ठीक है, इसको मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, ओके, प्लस, ठीक है, और यहाँ पर मैं फिर से कर रहा हूँ प्लस, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग लेंथ को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, यानी कि यही वाला स्ट्रिंग लेंथ को मैं यहाँ से पास करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रिंग लेंथ को मैं यहाँ से पास कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ तक तो मैंने कर लिया काम, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। यहाँ पर मैंने क्या किया है, डिफाइन किया है। किसको डिफाइन किया है मैंने? अपने स्ट्रिंग को, ठीक है, जो कि यूजर से लेगा। डिफाइन डिफाइन स्ट्रिंग, ठीक है, फ्रॉम द यूजर। ओके, यूजर। अब ये जो लाइन मैंने इसके नीचे में लिखी है, जो ना ये जो मैंने जो उसके लाइन लिखी है, इसमें मैंने क्या किया है कि फाइंड, सॉरी, कमेंट करना पड़ेगा, फाइंड द लेंथ, find the length of the string, find the length of the string without using length property, without using length property। ओके, यहाँ पर आपने कर दिया। अभी क्या है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये तो काम हो गया मुझे। यहाँ पर देखो मैंने किसी तरह का लेंथ प्रॉपर्टी का मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करूँ, सिर्फ इसको डिस्प्ले करा रहा हूँ। कहाँ? कंसोल पर। कंसोल डिस्प्ले, डिस्प्ले द रिजल्ट, display the result on the console। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर मुझे कैसा आउटपुट क्या मिला। इसको सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं जैसे रन करूंगा ना, तो देखो रन करने पर क्या हो रहा है, मुझे एक यूजर से इनपुट मांग रहा है ये, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ सीधा साधा फंडा रखने वाला हूँ, कंप्यूटर, COMPUTER, ठीक है। सॉरी, ये मैंने सी नहीं लिखा है, ठीक है, सी, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको ओके करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, देखो। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 8, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ देखो, मुझे यहाँ पर एक काम मैं और कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं इस जगह में क्या करने वाला हूँ, माई string, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर आपने कर तो दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको करते हैं, यहाँ से मैं रन करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं रन करूंगा तो आप मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है। अब अब यहाँ पर मैं जैसे इसको ओके करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, द लेंथ ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इज, यानी कि मुझे सॉरी, इसको मुझे यहाँ पर कॉन्कैटिनेट तो मैंने कर दिया है, तो इसके बाद मुझे इस को रखना पड़ेगा और यहाँ के बाद मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे देखना है यहाँ पर। अब जैसे क्या है कि मैं यहाँ से करता हूँ क्लियर, मैं करूंगा रन। अब मैं यहाँ से करने वाला हूँ क्या, अब मैं करने वाला हूँ यहाँ से विंडोज 10, ओके। अब मैं जैसे ओके करूंगा ना, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज विंडो 10 इज, ठीक है। तो ये कुछ सेंस नहीं बन रहा। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लेंथ ऑफ द, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि मैं इसको रन करूंगा फिर से वापस से। अब यहाँ करूंगा मैं WINDOW, ठीक है। अब मैं करूंगा यहाँ से ओके। देखो यहाँ पर द लेंथ ऑफ द विंडो इज 6, ठीक है। तो अब देखो इसी यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे चीज है ना, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या मिल रहे हैं। यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा पॉजिटिव, और यहाँ से मैं एक दे दूंगा, यहाँ से मैं इसको एक दे दूंगा स्पेस, ठीक है। और इसके बाद आपको ये हो गया। और यहाँ के बाद मैं क्या करूंगा, एक और मैं दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ के बाद मैं कर दूंगा इसको ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दे दिया, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से इसको ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, जैसे मैं रखता हूँ AEROPLANE, ठीक है, एरोप्लेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो यहाँ पर, देखो द लेंथ ऑफ द एरोप्लेन इज, ठीक है, इस के, अब इस 9 है, ठीक है। तो यहाँ के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे लेना पड़ेगा एक कॉन्केटिनेशन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया। अब क्या है कि अब मैं फाइनल दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि मैं रखता हूँ कि इंडिया, INDIA, इंडिया, ओके। इंडिया के बाद जैसे ही मैं करूंगा ओके, तो देखो यहाँ पर अब क्या है कि अब आपको आ रहा है इंडिया, द लेंथ ऑफ द इंडिया इज 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल गया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि मैं बारी बारी से आपको मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है।
मैं चाहूँ तो एक बार में ही ये सब चीज़ करके मैं दिखा देता, आप लोग को चीज़ समझ में नहीं आएँगी। तो जिस तरीके से आपको देख पा रहे हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, हम किस तरीके से हम अपने कोड से टैकल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं करूँगा क्लियर, अब यहाँ करूँगा रन, ठीक है? रन करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इंडिया। इंडिया के बाद मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा, देखो अब क्या मुझे साफ-साफ जो मिल रहा है, द लेंथ ऑफ द इंडिया इज़ 5, ओके? तो देखो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंग भी रखना पड़ेगा, STRING स्ट्रिंग, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, मैं वापस इसको क्लियर करूंगा और क्लियर करने के बाद यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ ट्रेन, ठीक है? तो यहाँ पर मैं रख दिया और देखो अब यहाँ पर है कि अब किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ट्रेन इज 5, जो कि मुझे एक सेंसिबल आउटपुट मुझे मिल रहा है, ठीक है? तो देखा आपने किस तरीके से बिना किसी प्रॉपर्टी का यूज किए बिना हम किस तरीके से किसी स्ट्रिंग का लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम प्रॉपर्टी का यूज करके हम उसका यूज कर सकते हैं, उसके लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।